जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी धनबाद झारखंड से। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। आज दिन मंगलवार है और तारीख है 25 मार्च 2025 और रात के 8:54 हो रहे हैं। और जो गुरुपा बुलवाएंगे वही बोलूंगी और गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था नकल सिर्फ चुनी हुई संगत को आज का सत्संग सुनने का सौभाग्य मिलेगा। तेरे अपने ही तेरे सबसे बड़े शत्रु है। बार बार नकारात्मकता भेज रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। सत्संग सुन, गुरु जी ने एक बड़ी अनहोनी डाल दी है। तेरे परिवार के लिए खास ब्लेसिंग भेजी है, इसे मिस मत कर। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार, करोड़ों बार, लख लख बार, कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा, मैं अपने बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने अंकल जी की तरफ से और अपने पुत्रों की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा, शुक्राना। और गुरुपा, आज मैं मंदिर नहीं जा पाई। आज एकादशी का दिन था, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। आप बोलते हैं कि अपने पति से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। गुरुपा, मैं जब भी बोल के जाती हूँ नहीं जाने देते हैं, हर बार यही करते हैं, टूटते रहते हैं। और खुद तो बीमार है और ठीक होने का कोई इच्छा भी नहीं है संगत जी। दवाई भी अपनी मर्जी से लेते हैं, जो मन करेगा वही लेंगे, जो दवाई काम नहीं करेगा वही दवाई खाएंगे। तो 1-1.5 साल हो गया वैसे ही टाइम बीत रहा है। ना कहीं मैं आ पा रही हूँ, जा पा रही हूँ, ना कुछ कर पा रही हूँ। बच्चे भी अलग हैं, उनके पास भी नहीं जा पाती हूँ। तो गुरुकुला प्लीज इस मुसीबत से मुझे निकाल दीजिए, मैं अरदास करती हूँ आपसे। और संगत जी, गुरुपा ने चावल, चीनी और चुगली करने के लिए छोड़ा था। तो चुगली तो हो ही जाता है गुरुपा, किसी के पीठ पीछे कुछ भी बोलते हैं तो उसको चुगली बोलते हैं और मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है गुरुपा। क्षमा कर दीजिएगा, मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती और बोल ही देती हूँ। तो गुरुपा, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं किसी की भी बात का जवाब ना दूं और गुस्सा भी ना करूं और कोई भी कुछ भी कहे मैं शांति से सुनूं। इतनी शक्ति और सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा, मैंने चीनी तो छोड़ दिया है पर चावल नहीं छोड़ पाई हूँ, उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। और चुगली भी तो हो ही जाता है, किसी ना किसी कारण किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं, बात करते हैं तो उसको चुगली ही बोलते हैं गुरुपा। तो उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। और गुरुपा, मैं किसी के बारे में बोलना भी नहीं चाहती और किसी की चुगली भी नहीं करना चाहती गुरुपा। आप जानते हैं कि मेरे ससुराल वाले से मैं अलग नहीं रहती हूँ अभी, लेकिन वो लोग फिर आके यहाँ ब्लैक मैजिक करके चल जाते हैं, किसी ना किसी कारण से आ ही जाते हैं। कोई ना कोई मौका उन लोग को मिल ही जाता है गुरुपा। तो प्लीज गुरुपा, उन लोग को मेरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए इतना दूर उखाड़ के फेंक दीजिए कि कभी मेरे जीवन पे वो लोग आ ना पाए। और गुरुपा, आज मैंने एक झूठ बोला, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। आज मेरी ननद आने वाली थी और वो भी संगत जी आती है तो कुछ ना कुछ करने के लिए आती है, तो मैंने फोन से बोल दिया कि हम लोग घर में नहीं है तो मत आओ। तो गुरुपा, उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहती और किसी के बारे में बुरा भी नहीं करना चाहती गुरुपा। उसके लिए आज मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा, जो बेटा के लिए एक्सीडेंट का या कुछ भी ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं या बेटी के लिए, सब आप देख लीजिएगा। मैं आपको पूर्ण सरेंडर करती हूँ गुरुपा। मैं सिर्फ आपको जानती हूँ और आप पे भरोसा करती हूँ गुरुपा। जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। और गुरुपा, आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो दे के छीन लिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और आप मेरे लिए बेस्ट कर रहे हैं, बेस्ट ही करेंगे मेरे गुरुपा। और गुरुपा, अगर सत्संग बोलने में मुझसे कुछ भी भूल चूक हो रही तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा। मुझे ठीक से सत्संग करना भी नहीं आता, मैं सत्संग कर भी नहीं पाती हूँ, उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, आप लोग भी क्षमा कर दीजिएगा। और गुरुपा, आंटी जी को और संगत जी को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। और कोई भी माँ अपने बच्चों से कभी अलग ना रहे, चाहे वो इंसान के बच्चे हो या किसी जानवर के बच्चे हो गुरुपा। गुरुपा, हर जीव शांति से रहे, सुख से रहे गुरुपा। और 2 वक्त की रोटी सबको मिले गुरुपा, ऐसी कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। और गुरुपा,
मैं अमृत वेला नहीं संभाल पा रही हूँ, उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अमृत वेला संभाल पाऊँ, क्योंकि जब तक आप नहीं करवाएंगे गुरुपा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ पर नहीं हो पा रहा है, बीच में सो ही जाती हूँ, उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा, आप ही मुझे अमृत वेला उठवाइएगा। अमृत वेला में अमृत वेला कैसे करना है सब आप ही करवाइएगा गुरुपा। और गुरुपा मैं अमृत वेला में नहीं नहा पाती हूँ, उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। और आप जैसा चाहेंगे वैसा ही करिए, करवाइएगा। और आप ही हाथ पकड़ के सारा काम पूरा करवाइएगा गुरुपा। और गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। तो मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। तो मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग प्रारंभ करूँगी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगतों को जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं एक बार आ रही थी तो मैंने तितली के रूप में देखा गुरुजी को। मुझको रोज मेरे साथ छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं। मैंने देखा तितली के रूप में गुरुजी को, हाँ वाइट ब्लैक में। मुझको बहुत अच्छा लगा। एक बार मैं अपने घर ही पे थी, हाँ देख रही हूँ कि गुरुजी आ रहे हैं घर पे। तो मैं अपने चौखट पे थी तो देख रही हूँ कि गुरुजी वाइट तितली और छोटे छोटे ब्लैक कलर के बिंदुस, हाँ उस पर लिखे हुए थे। और कितनी सुंदर वो तितली थी संगत जी। मैं बोली जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और जब मेरे परिवार में से किसी को भी तितली दिखती है तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और उसी टाइम क्या करते हैं हम लोग, मंत्र जाप करते हैं संगत जी गुरु जी का और शुक्राना करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है संगत जी ऐसा करते हुए। हम लोग सोचते हैं हम लोग कितना, हम लोग ये कितने सौभाग्यशाली है, हम लोग गुरु जी का सत्संग कर रहे हैं। संगत जी वही उसी से रिलेटिव आज एक सत्संग था। एक दिन क्या हुआ, हाँ मैं अपने मौसी घर आई थी। मम्मी का मेरा तबीयत खराब था एंड जॉन्डिस तो ठीक हो गया संगत जी। पर टीवी है मेरी मम्मी का भी, तो उसी का दवाई नहीं देती है। तो क्या हुआ, मैं अपनी मौसी के घर से आई तो मेरे मन में आया ऐसा, मैं अपनी मौसी को बोली थी तो मेरी मौसी उसी मेरी बहन, मौसी की बहन, मौसी की बेटी सब मुझको अगरम अगरम सुनाते थे, ये सब सुनाते रहते थे। हाँ और मैं जहाँ गुरुजी की बात करूँ तो बोलते थे तुम्हारे गुरुजी तुम जानो। मैंने बोला कि और फिर गुरुजी बोलते थे जो ना समझे उसे मत समझ। तो मैं जिसको चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ उसी को मैं जोड़ता हूँ अपने से। तो संगत जी मैंने सुनाई दिया मुझको, मेरे मन में आया और मैंने बोला ठीक है जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी मैं एक अपनी जो मौसी की बेटी थी उसी के ट्यूशन में मेरा एडमिशन हो गया। तो मैं हम लोग साथ जाते थे तो हम लोग को रोज गुरु जी दिखते थे बड़ी ब्राउन। हाँ तो एक पिक्चर था मूवी, उसमें देखी कि एक तितली थी, हाँ तो वो ऐसी थी भूत तो हाँ प्रेतात्मा। तो मैं बोली कि इतनी गंदी तुम बोलती हो, मेरे तुम्हारे गुरु जी आते हैं तितली के रूप में, हाँ तो इतनी ऐसी क्यों है, ये तो बुरी है। तो बोले कि कोई तितलियाँ होती हूँ पर गुरु जी अलग रूप में आते हैं, चोला उदाहरण करते हैं। तो बोले कुछ भी हो पर ये तो बुरा है ना। तो मैं बोले कुछ भी हो एक बार तुम भी मान लाओगी। तो ऐसे बोल रही थी तो वो बोल रही है कि तुम और तुम्हारे गुरुजी तो नहीं किया, चलो जाओ से। बोली मैं तुझको नहीं मानना, मैं शिव गुरु को मानूंगी अपना। तो जो मेरी ये थी मामी, मामा मामी, वो भी जो ये सीताराम बाबा थे, हाँ भीम करोली बाबा,
हाँ, जय गुरुजी करोगे बाबा। और जो मेरी मामा है, उनके घर में उनका फोटो लगा हुआ है। तो बोली इनसे वो रिलेटिव है गुरुजी मेरे। तो बोली कि ये इनसे रिलेटिव है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे गुरुजी पंजाबी है और एंड हम लोग हिंदुस्तानी है, मतलब हिंदू है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, तुम हिंदू, वो हिंदू पंजाबी है, मैंने ये भी बोला। तो बोल रही है कि कुछ भी हो तुम जानो, हाँ काम जाने। तो एक ही बार मैं आई वहाँ से, तो मम्मी को सारी बात अपनी बताई। तो फिर क्या हुआ समझिए कि एक दिन हो गया, दो दिन भी मुझको ये थी ट्यूशन से छुट्टी। तो मैं क्या करी, 2 दिन बैठी थी। तो एक बार क्या हुआ, मैं ना किचन में अपनी गई, तो मैं देख रही हूँ कि ऐसे सब डिसीजन है। तो मैं गई, तो मुझको थोड़ा दिन बाद मिल गया चाय बनाने का। तो मैं चाय बनाई, तो सबको अच्छा लगा। गुरुजी ने मेरे मन से निकाला कि चाय तो बना। तो मैंने संगत जी चाय बनाया, जी को बहुत अच्छा लगा। आजकल मैं ना अपने ही से करती हूँ कि जैसे शुगर हुआ, चीनी हुआ, तो मैं ज़्यादा कर देती हूँ। पता नहीं मैं अपने मन से चीनी शुगर ज़्यादा कर देती हूँ। हाँ, और संगत जी ये होता है कि गुरुजी का मैसेज आता है कभी कभी मम्मी पे ही कि तू अच्छा चाय बनाई थी। हाँ, मैं बोलती अच्छा तू अच्छा बनाई थी आज। हाँ, तो मैं अच्छा गुरुजी, अच्छा बात है। तो संगत जी मेरा ऐसे ही तो हमको रोज़ गुरुजी की प्यारी ब्लेसिंग्स मिलती रहती है मधुमक्खी के रूप में और हाथ में। और संगत जी ये मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं गुरुजी से यही बोलूँगी कि गुरुजी कुछ ना, मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस मुझको ये चाहिए मेरे जो बर्थडे है वो अच्छे से सेलिब्रेट हो, और मुझे तो कुछ चीज़ें मुझे चाहिए भाई सब परिवार के चेहरे पे मुस्कान है। हाँ, और मुझको कोई बाहर का आदमी नहीं चाहिए, मुझको बस यही चाहिए। तो जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। तो मैं अपने ही शुक्राना सत्संग पे समाप्त करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा के मंत्र जाप से, भोले गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी एक और मैसेज था गुरु जी ने दिया था कि पनीर का खिचड़ी और रोटी का उनको भोग लगाना है, जलेबी का, और आलू गोभी की जो जलेबी और चाय प्रसाद का उनको भोग लगाना है, और मटर पनीर की सब्जी और रोटी पूरी का उनको भोग लगाना है चाय प्रसाद का। तो गुरुजी ने बोला था कि इन 3 चीज़ों का मुझको भोग लगाई, मैं तेरे घर आज आया हूँ, मैं तेरे घर आज आया हूँ, मैं तुझको ब्लेसिंग्स दें, इस सत्संग को ना गवाएं। ये भी मैसेज आया था मुझको। तो जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, तब शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आज भी क्षमा कर दीजिएगा, आज भी मैं लेट से उठी 5:30 बजे, और मैंने जब भी साहब का पाठ तो सुना, लेकिन अमृत वेला पार हो चुका था, उसके लिए क्षमा मांगते हैं गुरुपिता जी, क्षमा कीजिएगा। और गुरुपा आप जो बुलवाएंगे वही बोलेंगे, और आज्ञा दीजिए गुरुपिता जी। संगत जी आज दिन मंगलवार है, 25 मार्च 2025 है, सुबह के 6:51 हो रहे हैं। तो गुरुपा मैं आपके महामंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं जो भी सत्संग करूंगी, अगर सत्संग बोलने में कुछ भी भूल चूक होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुपा क्षमा कर दीजिएगा। संगत गुरुपा आज का नया जीवन देने के लिए करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने तरफ से, बच्चों की तरफ से, अपने कुत्तों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना, अच्छी सोच देने के लिए शुक्राना, हर मुसीबत से हाथ पकड़ के बाहर निकालने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर पल अंग रहने के लिए शुक्राना गुरु पिताजी। शुक्राना 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 गुरुपा। आप जो उपाय बताते हैं वो उपाय मैं नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरु पिताजी, क्योंकि मैं डेली मंदिर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे अंकल जी नहीं जाने देते हैं। और गुरुपा जो भी मेरे ससुराल वाले हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, यहाँ तक कि संगत जी मेरे अंकल भी इसमें मिले हुए हैं,
तबीयत खराब है उनका, लेकिन वो ठीक होना नहीं चाहते हैं। जब देखें दवाई भी सही तरीके से नहीं लेते हैं, उसको अच्छा लग रहा है ऐसे लेटे रहने। और मैं भी इस कारण कहीं जा नहीं पाती हूँ, इसके लिए कृपा से क्षमा मांगती हूँ। कृपा मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, और कृपा आपने जो अमृत बेला बख्शी है उसको ठीक से मैं संभाल ही नहीं पा रही हूँ, उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। कृपा मैं आपसे अरदास करती हूँ कृपा कि हर रोज अमृत बेला आप ही कराएंगे, आप ही उठाएंगे, आप ही हाथ पकड़ के अमृत बेला भी कराएंगे गुरुपिता जी। और गुरुपा बच्चों के अंग संग रहने के लिए शुक्राना है गुरुपिता जी, शुक्राना 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 शुक्राना। और कृपा संगत जी को, आंटी जी को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। और कृपा अब मुझे आगे दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना।